पर ये शायद ना इसमें कुछ झोल है, जो मंगाया वो नहीं आया। ये इतना हरामी है साले फ्लिपकार्ट वाले। अरे कुछ नहीं कहना ना, मेरा बेटा क्यूट लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। ये क्या मंगवाया था हैं? 4 टुकड़ों में इसका छिलका कौन उतारेगा? तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो मुझे तन्मय ने अभी भी बोला है अब से हमारे चैनल पे बोलना है, मेरे चैनल पे नहीं बोलना है। ठीक है, मासी का नहीं रहा है, मेरा भी रहा है। हाँ ठीक है। तो अभी हम उठ गए हैं। मैं तो नहा धो ली हूँ, मेरा तन्मय तो अभी उठा है। तो अभी भाई मैं नहा धो ली हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करनी होती है भाभी की जान से पहले क्योंकि गनगौर पूजनी होती है, जो कि मैंने बताया था 16 दिन के लिए पूछती है। तो मैंने 16 दिन के लिए, जब 16वां दिन होगा तब एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगी, तब काफ़ी बड़ी होती है। अभी तो ये है कि रोज़ वही जो मैंने फर्स्ट वाले व्लॉग में दिखाया था, बस वैसा ही हर रोज़ होता है और जल्दी जल्दी करके हम ख़त्म कर देते हैं। हाँ, तो बाकी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे जानते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, सब्सक्राइब प्लीज। ये मेरे फैमिली ने बनाया है। तो अभी काफ़ी सारा काम है, आज हमें बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो पहले उस काम में लगते हैं, फिर मैं आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में। ये मेरा तकला, और आज सुबह है तो मासी जी काम कर रही है और वो पिलो के कवर्स लगा रही है, क्योंकि हमारे पिलोज के कवर बहुत गंदे हो चुके हैं। कंधा? कौन सा कंधा दर्द हो रहा है? अरे यहाँ पे पीछे ये दर्द हो गया? और यूं झुक के देखते हो ना वो मोबाइल, इसलिए हुआ। नहीं देखते, मुझे पता है, मैंने देखा है। तो आज हमारा बेडशीट चेंज करने का दिन। ये हमारी पुरानी बेडशीट जो हमने उतार दिया है, अब लगाएंगे हम नई बेडशीट, क्योंकि गंदी तो नहीं हुई है, पर हमें याद ही नहीं है कि हमने कब लगाई थी लास्ट टाइम। तो अब हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब पता ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही टाइम हो गया होगा, तो चेंज करना इज़ द बेस्ट आइडिया। शायद शादी के टाइम, शादी जैसी ख़त्म हुई थी उसके 2-3 दिन बाद ही चेंज कर दी थी, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं आया था तो फिर ये हाँ, तो फिर मतलब हो गया, ऑलमोस्ट महीना भर हो गया, और याद ही नहीं रहा कि बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि वो गंदी हुई नहीं थी, तो क्या कर सकते हैं। तो चलो बेडशीट चेंज करते हैं आज। तो हमारे तन्मय का जो टक्कल है वो थोड़ा अनइवन है। मैं इसको कल से समझा रही थी कि तेरा टकला अनइवन है, इसको थोड़ा कर लेने दे और काटने दे मेरे को। इसने काटने नहीं दिया ढंग से, तो फिर एट लास्ट आज इसको बहुत समझाया है तो ये माना है। तो अब हम इसका जो टक्कल है उसको सही करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है टक्कल कैमरामैन, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि मेरा टक्कल हो रखा है। और मासी, आप क्या क्या कहना होगा इस पे? अरे कुछ नहीं कहना ना, मेरा बेटा क्यूट लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। पीयूष भैया ने भी तो बोला कि आप क्यूट लग रहे हो। तो फिर दोस्तों, हमने लगा दिया है बेड पर पूरी अच्छी तरीके से। मैंने भी हेल्प की है तकिए लगाने में, रख रहा हूँ। और मासी अब झाड़ू लगा रही है ताकि कमरा और अच्छे से साफ हो जाए। सब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हमने तो दोस्तों, ये मेरे तन्मय ने किया, ये देखो, इसने सारा सामान अच्छे से लगा दिया है। हमने झाड़ू भी लगा दी है और सब कुछ सेट भी कर दिया है। अब हम थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करेंगे उन बॉक्सेस की, हमने क्योंकि कुछ सामान मंगाया है, तो देखते हैं। हमारा रूम हम एकदम, टीवी देखेंगे। अभी हमारा टीवी शो हो गया, टीवी देखने का टाइम हो गया है। तो चलो अब मिलते हैं बाद में। और आज हमारे खाने में है मैकरोनी। हम आज ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं मैकरोनी। अब हम मिलते हैं थोड़ी ही देर में आपसे दोबारा। हमें लग रहा है फ्लिपकार्ट से तो मंगा लिया है, पर ये शायद ना इसमें कुछ झोल है, जो मंगाया वो नहीं आया। ये हमने मंगाया था ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र इतना छोटा तो नहीं होता। तो फ्लिपकार्ट से ऑर्गेनाइज़र में देखते हैं क्या आया है, हमारा कितना कटा है ऑर्गेनाइज़र की जगह। ये क्या है? वही मैं देख रहा हूँ क्या है ये है ये साबुनदानी भेजी है इन्होंने, हमने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था। कर रिटर्न कर। इतना हरामी है साले फ्लिपकार्ट वाले। चलो, हमारा थोड़ा सा ठस्सा हुआ है, अभी हमें इसे रिटर्न की रिक्वेस्ट डालनी है, बाकी फिर देखते हैं आगे। तो हमारा फ्लिपकार्ट के पार्सल में ठस्सा हो गया, उसके लिए हमने रिफ़ंड रिक्वेस्ट करी है। देखो अब क्या होता है। अब ये है हमारा
मीशो का। मेरे को मीशो वगैरह किसी से भी शॉपिंग करना नहीं पसंद, मुझे सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन से ही लगता है, उसके अलावा मैं कहीं से नहीं करती। और लेकिन पंकज ने मंगवाया है, तो लाइटर भी वहीं से मंगवाया था, लाइटर तो सही आ गया। तो लेट्स सी अगर ये वाला भी सही आता है तो। ये क्या मंगवाया था है मीशो से, और क्या मंगवाया है? ये वो ऑयल वाला। चलो ये ऑयल डिस्पेंसर मंगाया हमने, जो स्प्रे होता है ऑयल का। अगर ये अच्छा निकला तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। और ये अभी तक तो काफ़ी सच्चा निकला है, क्योंकि एक पहली बात तो इनमें सच ही नहीं निकलता। ओके, हाँ ओह ये बढ़िया है, ये बढ़िया निकला है। आगे से। आगे से होगा ना ऐसे। देखो देखो मामा जी, हाँ बढ़िया है। हाँ डाल लेंगे। हाँ तो दोस्तों ये काफ़ी सही सा है, इसकी क्वालिटी भी ठीक है। ये मुझे थोड़ी सी और प्रीमियम चाहिए थी, बट ठीक है, मतलब है कि फ्लिपकार्ट से इतना सही है। कितने का मिला आपने को? मीशो से सही है। आवाज़ आ रही है वो एजमर वाली। तो ये हो गया हमारा एक प्रोडक्ट ASMR एजमर। अब है मेरे अमेज़ॉन सबसे बढ़िया है भाई, मज़ा आ जाता है। मजे। देखते इसमें क्या है। ये है मेरी राइस शीट्स, और ये बिना टूटी हुई पूरी की पूरी आई है। तो ये क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन बढ़िया। राइस शीट खाने की होती है ये। खाने की? ये थाईलैंड और वियतनाम की वो है, स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या होता है? स्पेशलिटी स्पेशल। यही तो होता है ना। और ये हमारा लास्ट पार्सल जो कि इतना बड़ा है। ये है लास्ट पार्सल, ये काफ़ी बड़ा है। अब देखते हैं इसमें। ये भी अमेज़ॉन से आया है, ये भी मेरा है। अभी देखते हैं फ्लिपकार्ट वाले क्या बोलते हैं। हमारा उसका मीशो का तो दोनों चीज़ें सही मिली है। मीशो की नहीं, एक अमेज़ॉन की, एक मीशो की। नहीं, मीशो की एक और उससे पहले लाइटर मंगाया था, हाँ। तो मीशो का ही तो था। हाँ वो भी अच्छा है। हाँ, वो भी उसकी A1 क्वालिटी है। वो हमें सिर्फ पड़ा था लाइटर, अगर आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, 135 का। तो भाई सही है। पहले क्या होता था, मैं नूडल्स वगैरह मंगाती थी तो वो ना टूटी हुई आती थी, पर अब इन्होंने पैकेजिंग इतनी बढ़िया दे दिया ना। ये मेरी राइस नूडल्स है, ये भी थाईलैंड की वो है, ये इम्पोर्ट होके आई है। तो ये भी मेरी बहुत सही क्वालिटी में निकली है। ये स्पेगेटी है। ये राइस नूडल्स है बेटा। राइस नूडल्स। हाँ। स्पेगेटी है। राइस नूडल्स होती हैं किस लिए? अगर आपको मैदा नहीं खानी और आपको नूडल्स बहुत पसंद है तो राइस नूडल्स, ये बहुत महंगी आती हैं बट बहुत अच्छी होती है। शेफ यस, ट्राई करूँगा। मैं कुछ नहीं ट्राई कराऊंगी किसी को भी। तो मैं तो ट्राई करा। नहीं, मैं खुद खाऊंगी, मैं नहीं ट्राई कराऊंगी। ठीक है, आप मत ट्राई कराना, पर मैं अपनी चीज़ें ट्राई कराऊंगा। चलो, तो ये हो गए हमारे पार्सल्स। अब Complete। हम देखते हैं अब हमें आगे क्या करना है। ये तो अपना ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर कभी आपका पार्सल बेकार निकला है तो मेरा इस बार से ही निकला है, बहुत बार मेरा भी ख़राब निकला है, पर अब मैं समझ गई हूँ कि अमेज़ॉन बेस्ट है। फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेती, क्योंकि मुझे मेरे पैसे बहुत प्यारे हैं, तो मैं उन्हें ख़राब नहीं करना चाहती। गाइस, मेरी तरफ से फ्लिपकार्ट और मीशो के लिए एक सजेशन है। बस क्या हुआ तन्मय? अभी भैया का क्या हुआ? मामा जी ने मामा जी ने ये किया, भैया ने हाथ में बोतल ले रहे थे, ऐसे यूं हाथ बढ़ा रहे, लो फोन आ गया, ऐसे यूं हाथ बढ़ा रहे थे। मामा जी कह रहे क्या है, अब देश का हाथ बढ़ाते रहता है ऐसे 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 करता रहता है। मामा जी ने भगा दिया, वो भाग गए। आजा सत्य, अंदर आजा। अच्छा आ तो जा, उसमें क्या हो गया, वो तो रिकॉर्ड हो ही गया। अब तो तू आ जा। मैं रिलायंस जाऊंगा। अभी हमें रिलायंस है ना, हमारे घर में सामान नहीं है, और एट लास्ट मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई हैं, उनको बेड मिल गया है, तो अब वो वहाँ पे। अब बड़ी टेंशन है कि कौन हॉस्पिटल में रुकेगा, क्योंकि हमें गणगौर की पूजा भी करनी है रोज़ सुबह, खाना भी बनाना है, तो कोई रुकने के लिए नहीं है। तो पापा को बोला, पर पापा को हॉस्पिटल में रुकना समझ नहीं आता, तो इसलिए। तो दोस्तों हॉस्पिटल गए थे मम्मी से मिलने, और हमने छत्ते को बोला कि आलू काट दियो,
और 4 टुकड़ों में काटी हो। और वो उसका सेंस दिखाती हूँ अब छत्ते का ना, उसका सेंस दिखाती हूँ। आलू काटे हैं 4 टुकड़ों में, इसका छिलका कौन उतारेगा? तो कहता मुझे लगा कि जब कट जाएंगे उसके बाद इसका छिलका पील ऑफ करना है। मतलब इनके यहाँ ऐसा सोचते हैं कि मतलब जैसे खा लिया उसके बाद अगर आप चाहो मतलब पॉटी वॉटी करके आ गए तो उसमें भी निकल सकता है छिलका। ये इतना मंद बुद्धि, इसको इतना ही पता है कि छिलका उतारना होगा उसके बाद आलू कटता है। उसको इतना समय हो गया हमें साथ में रखते हुए, तब भी ये हालात है। ये घर कैसे संभालेगा सोचो, इसकी बीवी कितनी दुखी रहेगी। ये आलू नहीं छिलना आता इसको। तो अभी हमारे पुलाव बन रहे हैं और तब तक मैं और तन्मय खेलेंगे एक बेहतरीन सा गेम। अब मैं आपको गेम दिखाती हूँ गेम क्या है। चलो आओ। तो सबसे पहले हमारे पास ये डाइस है, ठीक है, और हमें ये चलना है, इस पे कलर बने हुए हैं चारों तरफ। अब ये मैंने डाइस चला, अब ये रेड आया है। अब इनमें से किसी एक में रेड है, जो मुझे रेड ही निकालना है, और अगर रेड नहीं निकला तो मुझे उसे वापस डाल देना है। ओके, ये नहीं निकला। चल, इसमें चंट वाली चीज होती है। ये मेमोरी गेम है, तो यानी कि आपकी मेमोरी में याद रहना चाहिए कि ये कौन सा था और ये कौन सा था, तभी आप थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। रेड अगेन, हाँ रेड आ गया। अब रेड ये मेरा हुआ। अब एक और बार चलना, मुझे मिलेगा ब्लू, ऑरेंज, येलो। हाँ। अब देखो, रुक जा। यही था, हाँ मैं भूल गई थी। ग्रीन है। चलो आओ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे 2 गए, तन्मय के पास भी 2 गए हैं। तो ये गेम इसी तरह चलता है और हम रोज़ खेलते हैं। तो बस ये गेम इसी तरह से चलेगा। अब थोड़ी देर में राइस तैयार हो जाएंगे, फिर हम खाएंगे राइस और फिर उसके बाद हम करेंगे इस ब्लॉग को अच्छे से एंड। दोस्तों, मासी सो चुकी है क्योंकि वो टीवी देखते देखते सो गई थी और उन्हें बहुत बोरिंग लग रहा था। तो आज मैं लकी हूँ क्योंकि मैं ही एंड कर रहा हूँ ब्लॉग को। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में। अब मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।